हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। गाइस, मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की है। तो आदमी का नाम था करमदीन और उसकी जो 3 बेटी थी उसमें जो कि सबसे छोटी वाली बेटी थी जैन, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। बट आप उससे ज्यादा सबसे ज्यादा अक्लमंद थी या व्यवहारिक थी, दुनिया की समझ रखती थी, क्योंकि स्टोरी में ये चीज बहुत मायने रखेगी। सो क्या होता है, करणदीन की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो चुकी होती है। मतलब बहुत शुरुआत में जब उसकी बेटियां, तीनों बेटियां बहुत छोटी छोटी थी। बट क्या आता है कि करमदीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है कि उसकी जो 3 बेटियां हैं उसे कभी इतनी मदर को खोने का गम ना है, तो अपनी तरफ से सब कुछ करता है। तो जो वो इतनी वो जॉब करता था, लौट के आता था, अपना सब कुछ मेंटेन करता था, मतलब अपनी बेटी को खुश रखता था, खाना पीना जो कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी बेटों को खाना बनाना धीरे धीरे वो सिखा देता है धीरे धीरे। तब जब भी वो आता था अपने काम से तो उसकी बेटियां खाना बना के तैयार रखती थीं और सब मिलजुल के खाना खाते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो लेकिन एक बार क्या होता है, उस गांव में जहाँ पे ये लोग रहते थे, उस गांव में एक बेवा रहती थी। मतलब अबू नानूज हस्बैंड डज नॉट एग्जिस्ट एनीवे। सो व्हाट हैपेंड, उस और बेवा की एक खास आदत थी, वो हर घर में जा के चीजें मांगती थी। तो क्या करती है, वो इस बार करंदीन के घर आती है। यानी मामले तब आती थी जब करंदीन घर पर ना हो, सिर्फ वो 3 बच्चियां हो घर में, और वो आन ले जाती थी उनके घर से। और उसकी जो बड़ी बहन है दोनों जैन की, वो उसको दीजिए करती थी। तो जो छोटी बहन थी जैन, वो कहती कि तुम स्वाद को अंदर खाने गई थी यार, तुम्हें बुक को पसंद नहीं आती। तो उसकी दोनों बहनें कहती हैं अरे वो बेवा है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, हम लोगों को मदद करनी चाहिए। तो कुमला को एक तरह से जैन की बात को मतलब उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। और क्या कहता है कि जो करमबीन था वो देखता था, कुछ समय से वो नोट कर रहा था ये बात कि उसकी जो खाने का टेस्ट है, जो जायका है, वो बिगड़ रहा है। नेगेटिव सेंस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसको लगा मेरी बेटे तो अच्छा खाना बनाने लगी थी, तो ये खाने में ऐसा क्यों सकता है। लेकिन उसको ये भी था कि मेरी बेटी भी छोटी है तो शायद ये वजह हो। लेकिन खाना लगातार खराब ही चल रहा था, तो उसको समझ नहीं आता कि कुछ तो है। तो अर्जुन वो डिसाइड करता है भी छुप के जानना की राज क्या है। तो ये अपने घर में छुप जाता है। और ऑफकोर्स उसकी बेटी से समझे कि मेरे फादर गए हैं अपने काम पे। तो देखता है कि एक बेटी जो है वो खाना बना रही है, दूसरी बहन बेटी जो है मदद कर रही है, तीसरी सबसे छोटी बेटी जैन बर्तन धो रही है। तो सब अपनी तरफ से मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तक इसमें कोई इसमें कमी नजर नहीं आई। तब वो ध्यान से देखता है, उनके घर पे एक औरत आती है। ये जय बेया थी जो आग लेने के बहाने आती थी। और जैसे इनकी बेटी उसको आग लेने को होती है, तभी वो देखते हैं कि जो बेवा थी उसने खाने में कुछ राख जैसा कुछ मिला दिया। और तब उसको राज समझ में आता है कि ये जो औरत है ये खाने को बिगाड़ रही है, मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही, वो अपनी तरफ से अच्छा खाना बना रही है। ये लेडी आती है और खाने में कुछ मिला देती है, राख जैसा कुछ। वो अगले दिन उस लेडी को बुलाता है और कहते हैं कि तुम मेरे खाना क्यों खराब कर रही हो, मेरी बेटी इतनी मेहनत से खाना बनाती है और तुम उसमें अपना कुछ मिजाज जैसा जीव में लाती है, क्यों करी हो। तो उस पर एक नाटकीय तरीके से मजाक करते हो, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटे पे कितना विश्वास करते हो, उन पर गुस्सा करते हो कि नहीं। मतलब एक तरह से हाँ तालम टुल्ली करने रहती, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो पकड़ी जाएगी। फिर लेकिन अपनी बातों से फुसला देती है करमदीन को। और फिर धीरे धीरे मुलाकातें बनने लगती है और इवेंचुअली करमदीन उस बेवा औरत से शादी कर लेता, अपनी बेटियों से। मतलब रजामंदी लेने के बावजूद, मतलब रजामंदी लेता ही नहीं वो, मतलब बस शादी कर लेता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, जो बेवा है उसकी भी अपनी बेटी है। तब ये कह सकते हो कि जो बेवा की बेटी है और इधर जो जे है, जो 3 बहनों में सबसे छोटी है, वो रफली उम्र में एक बराबर सी है। यहाँ पे एक ही आपको जाने की, जो ये बेवा औरत थी ये इन 3 लड़कियों से बहुत जलती थी, क्योंकि कंजरिंग मीन था तो वो अपनी बेटों का ख्याल रखता था अच्छी तरह से। तो उसकी जो बेटियां थी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमा करती थी, जैसे राजकुमारी जैसी हो, और सुंदर भी थी। जबकि जो बेवा थी इसकी बेटी ठीक ठाक थी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बदसूरत थी, बट जैसे नवाबों मतलब इतनी सुंदर नहीं दिखती थी उन सुंदर कपड़ों को बिना। तो जो वो बेवा थी वो जलती थी इन 3 बहनों से।
और इनको छुटकारा पाना चाहती थी। तो जब उसकी शादी आती करमदीन से, तो वो घर में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है उन तीनों बहनों के लिए कि ये लोग परेशान होके चली जाए, बट वो जाती नहीं, वो तीनों बहनें। तो एक बार क्या होता है, उसकी जो जो बेवा है, मतलब क्या होता है, जब बेवा है वो उन्हें खाना बिल्कुल नहीं देती, और ये तीनों तभी जेन आती है तीनों दोनों बहनों को, आज कहती चलो मूड बनाओ करो, कहीं बाहर घूम के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं ना, मूड फ्रेश हो जाएगा। ये तीनों जंगल की तरफ चलती हैं और वहां पे एक पेड़ के सहारे ही, जैसे पेड़ के सहारे लोग बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और अपना रोने लगते हैं कि मॉम तुम कहाँ चली गई हैं, ऑल दैट। और वह अपना अपना रो रही थी, भगवान से दिला शिफा कर रही थी कि हमारी जिंदगी कितनी खराब बनाई है, कैसी माँ दी है, मतलब ये नकली वाली माँ। तो क्या होता है, मतलब तो पेड़ है वहां पे, तीनों बैठे हैं, यहाँ से एक बुजुर्ग भगवान का वो बंदा कैसे समझ लो आता, वो उनको रोते हुए देखता है, तो पूछता है तीनों से, तुम तीनों वो कर रही हो, मैंने अक्सर देखा तुम लोग यहाँ आती हो रोती हो, तुम रोती क्यों, कोई मतलब कोई वजह हो ना चीज, मतलब वाई यू क्राइंग लाइक दैट। तो अपनी पूरी कहानी सुनाती हैं कि ऐसे ऐसे एक बेरा थी, उसने हमारे डैड से शादी कर ली, एंड नाउ अब वो हमें खाने पीने को भी नहीं देती, भूखा भी रखती है, वो सारा दिन काम कराती है। तो कह रहा इतनी जरा सी बात के लिए, तो कहता है कि एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर तुम्हें एक झोपड़ी मिलेगी जो एक्चुअली मेरा घर है, उसके बराबर में तुम्हें एक पॉमीग्रेनेट ना, अनार, इंग्लिश अनार बोलते हैं, अनार का पेड़ मिलेगा, तुम उससे जितने चाहे अनार लेके खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों बहनें खुशी खुशी वहां जाती हैं झोपड़ी की तरफ, उन्हें वो अनार का पेड़ मिल जाता है, तीनों एक एक अनार खाती हैं, लाइक खुश हो जाती हैं खा के, और फिर लंच भी घर चली जाती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है कि जब भी उसकी वो माँ खाना नहीं देती, जो बेवा औरत है, ये यहाँ आती हैं, मतलब ये पॉमीग्रेनेट खाती हैं और चली जाती हैं। तो जो बेवा होती है इसको भी उलझन होती है इस बात से, मैंने खाना भी नहीं देती, मैं इसे घर का सारा काम भी कराती, इनकी चारों बेटी रौनक क्यों है, जबकि मेरी बेटी को मैं इतना बेहतरीन खाना देती हूँ, कोई काम भी नहीं कराती, वो ऐसी मतलब ऐसे खास नहीं लगती, और ये 4 दिन काम करती हैं, एक तरह से भूखी रहती हैं। तो उसके चारों पे रौनक है, ये चीज उसको उलझन दे रही थी बेवा का। तो दैटी अपनी बेटी से कि तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है, वो बेटी कहती है मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। तो कहती एक काम करना, आप भी दिवाली के दिन जाए ना तो उनका पीछा करना और फिर मुझे बताना जो भी हो सब कुछ। बोलती हूँ ठीक है मॉम। अब क्या होता है, एक दिन होता है जब ये तीनों फिर से वो खाने जाती हैं पॉमीग्रेनेट। तो क्या होता है, जो बेवा की बेटी थी वो भी पीछे पीछे चल रही थी छुपके छुपके। जो जब ये बैठी पॉमीग्रेनेट खा रही होती तो बेवा की बेटी दूर से देख लेती है, तो जो जेन होती है छोटी, वो कहती देखो उसने अपनी बेटी को हमारे पीछे लगा के भेजा है। तो उसकी तीनों उसकी वो बहनें समझाती बड़ी वाली, ऐसा नहीं सोचते, उसकी ठीक है हमारी जो सौतली माँ है वो हमारे साथ अच्छा नहीं करती, इसमें इस बेचारे की गलती। वो उसको बुलाती कहती तो भी खा ले, वो फेंक के चली जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। वहां पे ये पेड़ है पॉमीग्रेनेट का, ये लोग वहां जाके पॉमीग्रेनेट का ये खाती हैं रोज, इसलिए ऐसे सुंदर दिखाई देती हैं। तो बहुत गुस्सा हो जाती है इस बात से कि इस टाइम तो मेरी बेटी बदसूरत हो गई यार, ये सारी खूबसूरत हो जाएंगी। तो इन्हें फुला रखी होती घर में। तब क्या होता है, करमदीन आता है, वो कहता है कि बालिंग भाई आर सो अपसेट। तो वो कहती है कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवाई से नहीं जाएगा। तो करमदीन पूछता है फिर कैसे जाएगा। वो कहती है कि तुम दान में उधर एक पेड़ है पॉमीग्रेनेट का, तुम उसको जड़ से उखाड़ दो और उसकी जो रूट्स हैं उसको उबालो, उसको गाया करो, फिर मेरे ऐसे लगाना, इससे मैं अच्छी महसूस करूंगी। वो कहा वैसे इतनी सी बात। वो गांव के 5-6 लोगों को लेता है, उनको बताता है देखो यहाँ पे पॉमीग्रेनेट का पेड़ है दूर जाके, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ उस पेड़ को लिटरली जड़ से उखाड़ दो और जो उसकी रूट्स है वो ला के मुझे दे दो। वो लोग जाते हैं फटाफट के, 8-10 लोग थे, तो फटाफट वो काम करके मेरा पेड़ जड़ से उखाड़ देते हैं और पॉमीग्रेनेट की जो रूट्स होती हैं उस पेड़ की वो उसको दे देते हैं। ठीक है, अब बेवा खुश कि अब मेरी बेटी ज्यादा सुंदर हो गई इन लोगों से। तो क्या होता है कि अब ये तीनों बेटियां फिर से पॉमीग्रेनेट खा जाती हैं। तभी देखते कि हाँ तो पेड़ उग गई हैं, ये फिर दुखी होकर बैठ के रोने लगती हैं। तो क्या होता है, इस फिर से भी जो मालवी था जिसने उसको वो पेड़ खाने को दिया था,
वो तुम रो के रही हो? बोली वो पेड़ में ही है। तो बोला वो इतनी सी बात। वो एक इशारा करता है ऐसा, और वहां पे नदी बन जाती है जिसमें दूध बह रहा होता है। वो कहती है अब जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें जितना दूध पीना हो तुम दूध पी लेना। फिर से खुश होकर दूध पी लेती है, जी मिट्टी का गिलास जैसा कुछ, उसे दूध पी लेती हैं। फिर से सही सर चलने लगता है, फिर दिन बीत जाते हैं। अब फिर माँ अब फिर सोचती है कि मैं तो उसे कुछ खाने के नहीं देती, घर का सारा काम काज, अब उनके चारे पे इतना नूर क्या, मैं तो पेड़ भी कटवा दिया। वो अपनी बेटी से पूछने तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? बोलती मम्मी मुझे नहीं पता। फिर क्या होता है, वो फिर अपनी बेटी को भेजती है उनके पीछे। असली बेटी फिर देखती है। फिर जब एक दिन ये दूध पी रही थी तब वो सबसे वाली जो छोटी बहन होती है ज़ेन, उसका ध्यान रहता है अपनी सौतेली बेटी माँ की सौतेली माँ की बेटी पर। अपनी भाषा का जी देखो जाना, फिर उसको भेजा हमारे पीछे। फिर उसकी बड़ी बहनें कहती हैं नहीं हम उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसकी माँ हमारे साथ बुरा बर्ताव करती है, बट तू हमारी बहन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आती है तो तीनों बहनें मिलकर उसको दूध देती, जेल नहीं बट बेटी उदो उसको दूध देती है। वो पी लेती है और चली आती, खेमा को बता दिया वहां पे एक ऐसे बाबा है, वो उसने नदी बना रखी है, उसमें दूध बहता है, वहां पे सबको दूध पिलाता पीती है और इसलिए हल्दी रहती है, ऐसे खूब सुंदर दिखती हैं। वो बहुत गुस्सा जाती है। अब की और अपने पति से नहीं जाती करण दिन से, वो गांव में जाती है जनरली, और 15-20 लोगों को इकट्ठा करती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें बेहिसाब पैसा दूंगी, तुम मेरे काम करना होगा। वो पूछते हैं क्या? बोले तुम उधर गाना है, एक गरीब बाबा की वो है झोपड़ी जैसी कुछ, झोपड़ी को खत्म कर दो और वो एक नदी है जिसमें दूध जैसा कुछ भरा हुआ, उसमें मिट्टी भर दो। वो ठीक है, वो जाता है, काम करके आ जाते हैं, वो खुश। अब ये एक दिन क्या होता है, ये फिर जाती हैं ऐसे, वो ढूंढते हुए दूध पी निकले। अब ना तो वो झोपड़ी है, तो जहाँ जाते बाबा भी नहीं है, और दूध भी नहीं है क्योंकि उसमें मिट्टी भर दी गई है। रोती रोती घर आ जाती हैं। ठीक है, ये कहानी चलती रहती है। फिर एक बार क्या होता है कि ये तीनों ऐसी जिंदगी काट रही होती है रोते धोते। तो एक बार क्या होता है, इसकी जो बेवा होती है करमदीन की अभी जाली वाइफ करमदीन की जब बेवा औरत होती है वो रो रही होती है। वो पूछता है जी तुम क्यों रो रही हो? वो कहता है मुझे मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और वो तुम्हें बढ़िया सी दवाई देगा, तुम सी जाओगी। बेली मुझे दयाला सब होना चाहिए। तो बोला तुम क्या चाहती हो? वो कहते हो मुझे तुम्हारी तीनों बेटियां हैं उसका खून लाओ और उससे मेरी मालिश करो। अब करमदीन बहुत गिर जाता है कुछ सेकंड के लिए, शौक, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसको समझ में नहीं आता, वो फिर वो अपनी बेटी को देखने कमरे में जाता है तो देखता सी बेटी तीनों बेटी घर पे नहीं है। वो उनको गांव में ढूंढता रहता है, तब वो देखता है कि उसकी जो तीनों बेटियां हैं वो वहां थी। ये ना जैसे मुस्लिम कल्चर में जब आप मर जाते हो तो जमीन में एक जगह आपको बलि कर देता है, वहां पे एक स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा जैसा कुछ रहता है, तो मतलब आप यहाँ पे सोए जैसे ऐसे समझ लो। तो वो तीनों उसकी टॉम पे वह जाके ऐसे क्राई कर देती हैं अपनी माँ की कि माँ तुम छोड़ के चली जाई, हम देखो ये नई मम्मी आई है परेशान करती हो है। डैड भी उसमें लगे रहते हैं तो हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। तो ये तो दूर से उसका भी फादर है, करमदीन भी सब सुन लेता है, उसको बुरा लगता है कि जैसे नई वाइफ आई है मैं अपनी बेटी को शायद इतना ध्यान नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए था। तो जब उसको याद आता अपनी वाइफ की जो बात की काजी की तीनों बेटियों को खून निकाल के लाओ और उससे मेरी मसाज करो। अब उसको लगता है कि मैं अपनी बेटे को मार भी नहीं सकता क्योंकि बहुत प्यार करता था। तो क्या करता है, उनको जंगल में ले जाता है दूर कहीं, और फिर क्या करता है उस जंगल में उनको अपने हाथ से मतलब एक नकली वो बनाता है, इसमें खाना बनाते हैं और उनको खूब बढ़िया खाना खिलाता है और उसकी बेटियां खाना खा के सो जाती हैं जंगल में। फिर वो अपनी बेटियों को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। बस्तन उसको हिरन दिखा देता है, वो शिकार करता है और मतलब वो बो एंड एरो जैसी चीज से, और हिरन को मार देता है। उसको खून लेके अपनी वाइफ के पास जाता है। वो कहता है ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम तीनों बेटे को मार दिया, ये लो खून। वो खून को अपनी पूरी बॉडी में लगाते खुश हो जाती है कि अब मेरी बेटी सबसे ज्यादा सुंदर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कहानी चलती रहती है, मतलब हस्बैंड वाइफ की, क्योंकि वाइफ जो बेरा थी वो खुश थी क्योंकि अब कंपटीशन नहीं रहा, उसकी बेटी अलग से सुंदर दिखाई देगी। बट क्या होता है इसमें, यहाँ पे ये 3 बेटियां हैं जो सोरम थी अभी तक, इनकी बैंचलियां खुलती है। वो अपने फादर को बुलाती हैं, डैड 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 कहाँ, बट डैड तो थे ही नहीं, मैं कहाँ से जवाब देते हैं। ये फिर रोने लगती हैं।
तो तभी क्या था, उसी जंगल में थोड़ी दूर पे 3 दोस्त, नॉट 3 भाई, 3 दोस्त शिकार खेलने आते हैं, हंटिंग लोग करते हैं, जानवर मारते हैं लाइक। तो तभी उसमें एक 3 दोस्तों में एक दोस्त होता, उसका नाम था जुबैर। वो था दूसरा था, तो मैं किसी के रोने की आवाज आ रही जैसे कोई मदद के लिए मैं पुकार रहा हूँ। तो बच्चे वो दो भी ध्यान से सुनो, वो कुछ आवाज तो आ रही है बट कहाँ से आ रही पता नहीं। वो कहते हैं हमें जल्दी चलना चाहिए, हो सकता है किसी को हमारी लाइक अर्जेंट लेवल पे मदद की जरूरत हो। वो ढूंढते हैं। इवेंचुअली में तीनों लड़कियां मिल जाती हैं। तो जुबैर पूछते तो तुम तीनों आज जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो को है हो, मतलब। तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं शुरुआत से कि ऐसे ऐसे हुआ, बेवती घर आती थी, वंस डैड ने शादी कर लिया, उसने मैं परेशान किया, फिर उसने वो पेड़ खत्म करवा दिया, फिर उसने हमारा दूध की नदी खत्म करा दी, मतलब लाइक दैट पूरी कहानी सुनाती हैं। तो इन तीन ही दोस्तों को बहुत बुरा लगता है कि इन तीनों लोगों के साथ कितना खराब हुआ। तो कहते हैं कि क्यों ना हम तीन इनसे शादी कर लें, क्योंकि हम तीन है, ये तीन है, तो उन तीनों लड़कियों को ये मिल जाएगी ना छत के ऊपर रूफ, मतलब सर पे रूफ, और हमारी जिंदगी भी सेटल हो जाएगी। तो फाइनली में ये तीन है ऐसे आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और क्योंकि तीनों दोस्त में खास बात क्या थी, तीनों दोस्तों के जो घर थे ये इतना से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब थे, तो दूर नहीं थे। तो तीनों बहनें अलग अलग घर में शादी होके भी साथ साथ ही, क्योंकि घर बहुत पास पास थे, तो जिंदगी आराम से चलती रहती है। तो एक बार क्या होता है, जो जुबैर होता है और जैन, यानी जुबैर की जो जुबैर था एक दोस्त, और जो जैन थी, इनकी शादी आपस में होती है, बचे हुए 2 दोस्त और 2 बहनों की आपस में होती है। तो क्या होता है कि जैन प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा। तो क्या होता है कि सभी खुश होते हैं, तो जुबैर के दोनों दोस्त खुश होते हैं और जैन की दोनों बहनें खुश होती हैं कि लाइक हमारी सिस्टर गॉट द बेबी, सब कुछ सही चलता है। तो एक बार क्या होता है, जुबैर जो होता है उसका शिकार खेलने का मन करता है, तो अपने बचे हुए दोस्तों से कहता है कि शिकार खेलने चलोगे, बड़ा मन कर रहा है, बड़ा टाइम हो गया शिकार किए हुए। तो कहते हैं यार आज हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें कुछ जरूरी काम है, तुम अकेले जाना चाहो तो जा सकते हो। जुबैर कहता ठीक है। अब क्योंकि वो निडर था, वो जंगल चला जाता शिकार खेलने के लिए, बट कई दिन होते हैं वो नहीं आता। तो जैन रोने लगती है। तो जैन की जो 2 बहनें थी और उनके जो पति थे, या मैं कहूँ कि जुबैर के जो 2 दोस्त थे, वो कहते हैं चिंता मत करो, हम जाते हैं जंगल में, उसको लेके आएंगे जहाँ पे भी होगा। वो दोनों भी जाते हैं, वो दोनों भी कभी लौट के नहीं आते। अब बेसिकली 3 बहनें फिर से अकेली हो गई। पहले फादर चले गए थे और अब तीनों के पति गायब हो चुके हैं। ये फिर रोने लगती हैं अपने अपने घरों में बैठ के। तभी क्या होता है कि जैन जो घर में अकेली थी अपने छोटे से बच्चे के साथ, उसके घर में एक लाइक नॉक नॉक होती है, मतलब उस जमाने में घंटी नहीं होती होगी, या मतलब उनके गांव में घंटी नहीं थी, तो नॉक नॉक। तो जैन दरवाजा खोलती है, तो एक ऐसा जैसे मतलब साधु के वेश में जैसा कुछ आदमी, वो कहता है बेटी कुछ खाने को दे दो। तो जैन कहती कि सॉरी बाबा, माय हस्बैंड इज नॉट एट होम, सो आई कांट अलाउ यू टू कम इन, सो बाद में आ जाना। तो दैट साधु बाबा सेज कि वाई, मतलब एक गरीब को खाना खिलाने के लिए वाई यू नीड टू थिंक सो मच, खाना ही तो मांग रहा हूँ, मतलब कुछ मतलब नॉट रॉकेट साइंस। वो कहती है ठीक है, मतलब इतना लेक्चर सुनने के बाद उसको घर में बुलाती है और उसके लिए खाना कुक करने शुरू कर देती है। तो वो जैसे घर होता है तो लाइक अ स्क्वायर, तो वो एक कोने में अपना कुकिंग कर रही थी और ये जो साधु बाबा टाइप अंकल था ये एक जगह पे अपना बैठा हुआ था। तभी उसकी निगाह जैन पे जाती है एंड ही काइंड ऑफ गेट सेड्यूस्ड। तो वो उससे कहता है कि चलो मैं मुझसे शादी कर लो। वो कहती, जैन कहती कि लाइक आप कैसी बातें कर रहे हैं, लाइक आई एम मैरिड, आई हैव अ किड एंड यू आस्किंग मी टू मैरी यू, मतलब। तो वो ये जो था ये एक तरह का छल कपटी था, मतलब ये एक्चुअल प्रॉपर जेन्युइन जादूगर था। वो उसको कुतिया बनाता है और उसको अपने साथ एक मतलब कम ले जाते हैं, किसी को नहीं पता कहाँ ले गया। तो क्या होता है, वो जो छोटा बच्चा होता है, मतलब ऑफ कोर्स ही डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, बट वो ही स्टार्ट क्राइंग। तो इवेंचुअली क्या होता है कि अब ये जैन और वो जादूगर तो कहीं जा चुके हैं, कोई नहीं जानता कहाँ चले गए। दोनों बहनें ये देखती हैं कि छोटे बच्चे की आवाज आ रही है, वो दोनों जाती हैं और देखती हैं कि छोटा बच्चा रो रहा है। वो उसको चुप कराती है, ओ लो नहीं रोते हैं ऑल दैट।
बट वो देखते हैं कि जेन पूरे घर में कहीं नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं था कि जेन गायब हो और बच्चा अकेला हो, कभी हुआ नहीं था। तो उनको अजीब लगता है। तो अब समझिए 3 सिस्टर थी, उनके 3 हस्बैंड थे, 3 हस्बैंड गायब हो चुके हैं, एक जेन गायब हो चुकी है, 2 सिस्टर बची हैं और एक छोटा सा बच्चा जो जेन का है। अब 14 साल बीत जाते हैं। तो जब ये घटना हुई थी जहाँ पे वो साधु बाबा टाइप आया था, तो बच्चा 2 साल का था और अब 14 साल बीत चुके हैं, यानी अब वो बच्चा 16 साल का हो चुका है। तो अब एक ये वो पल आता है जहाँ पे जो दोनों बहनें होती हैं वो अपने अपनी जैन के बच्चे को सब बताते हैं कि तुम ऐसे कोई आया था, वो तुम्हारी माँ को ले गया, हमारे हस्बैंड भी जा चुके हैं, जैन का हस्बैंड भी ऐसे जा चुके हैं, सब गायब हो रहे हैं एक तरह से। तो कहते हैं कि अब वो पल आ गए जहाँ पे मैं अपने परिवार को साथ में लेके आऊँ। तो वो दोनों बहनें कहती हैं नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि जो भी ढूंढने जाता है वो लौट के नहीं आता। अब हमारा ही कोई नहीं है, ना हमारा कोई हस्बैंड बचा, ना हमारी बहन बची, अब तुम्हारे भरोसे तो हम जिंदा हैं, अगर तुम ही चले जाओगे तो हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर अस, एंड हम किसके भरोसे जिंदा रहेंगे। तो कहता चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा और सबको लेके भी आऊंगा। और वो विद दृढ़ निश्चय टाइप के साथ चला जाता है। फिर क्या होता है, वो चलता था एक जंगल में जाते हैं। जंगल में हर चीज ऐसा समझ ली कि हर चीज से पत्थर की बनी हुई हो, इधर पत्थर उधर पत्थर, बड़े पत्थर छोटे पत्थर, एक किला दिखता है वो भी पत्थर का। फिर वहां पे बहुत छोटा अ, पत्थर का घर सा बहुत छोटा, जनरली छोटा। तो मैं देखता उसके अंदर से एक साधु बाबा निकल के आते हैं, नॉट साधु बाबा, दैट मौलवी, दैट गाय जिसने पहले पॉमीग्रेनेट का ट्री दिया था, फिर उसने एक दूध की नदी बनाई, इस घर से वो निकल के आता है। तो वो पूछता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है जादूगर की नगरी है यहाँ पे, ऐसे मतलब ऐसे सेफ नहीं है तुम्हारा आना, तुम चले जाओ तुम जहाँ से भी आए हो। तो वो उस मौलवी को अपनी पूरी गाथा सुना देता है कि ऐसे मैं बच्चा था, मेरी माँ ऐसे गायब हो गई, फिर मेरे फादर गायब हो गए, फिर फादर के दोनों दोस्त गायब हो गए, ऐसे सब गायब हो रहे हैं, मैं उन सबको लेने आया हूँ। तो जो मौलवी होता है वो कहता है अपने बच्चे से, उस बच्चे से, अच्छा यहाँ पे है जो बेटा है इसका नाम भी जुबैर है, ठीक है, जो जैसे जेन का जो हस्बैंड था उसका नाम जुबैर था, और उन्होंने अपने बच्चा जो दो अब 16 साल का है उसका नाम भी जुबैर रखा है। तो जो मौलवी है वो जुबैर से कहता है अपने चारों तरफ देखो। जुबैर अपने चारों तरफ देखता है, वो कहता है तुम्हें जितना पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें कोई पत्थर पत्थर नहीं है, सब इंसान है। उस जादूगर ने अपने जादूगर की कला से इन सबको पत्थर में कन्वर्ट कर दिया। तो वो कहता है बाबा मैं क्या करूं मतलब। और तभी उसे जो मौलवी कहता है वो कहता है कि यहाँ पे करीब अब से करीब 14 साल पहले जादूगर एक औरत को भी अपने साथ लेके आ गया था शादी करने के लिए, बट क्योंकि वो औरत को मान नहीं रही तो मतलब वो शादी नहीं कर पाया उस वजह से, लेकिन उसने एक तरह से उसको कैद कर रखा है। तो वो आज भी है, तो वो समझ जाता है जुबैर की ये मेरी मॉम की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर वो पूछता है कि बाबा मैं अपने पूरे परिवार को वापस ले जाना चाहता हूँ। तो जो मौलवी कहता है इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, वो जादूगर मतलब जेन्युइन ऑथेंटिक जादूगर है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू जस्ट टू टेक एवरी वन बैक। वो कहता है जो भी है मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। वो कहता है ठीक है। तो क्या होता है कि जादूगर जो होता है उसको पता लग जाता है कि ये जो मौलवी है इससे कोई मिलने आया हुआ है। तभी जादूगर वहां पे एक तरह से कहूँ ना लाइक प्रकट हो जाता है जैसा कुछ, मतलब वहां पे आ जाता है। तो वो मौलवी से पूछता है कि ये कौन है। तो मौलवी कहता है अरे ये तो मेरा पोता है, दूर गांव से कहीं आया है मुझसे मिलने के लिए, बहुत टाइम हो गए ना हम इससे मिले नहीं। तो जादूगर कहता है ठीक है, बट इसी जो मौलवी था उसकी बहुत रेपुटेशन थी, मतलब कि वो भी कोई कम नहीं था, मतलब बहुत मतलब अच्छा इंसान था, बट टैलेंटेड इंसान भी था। तो जादूगर वैसे चाहे बुरा था बट वो इसकी इज्जत करता था। तो दोस्त को शक, तो उसने अपने पोते को उसको शक की निगाह से नहीं देखा कि ये कौन होगा, उसने कहा होगा ठीक है पोता ठीक है। तो उसने जादूगर ने जुबैर को काम सौंपा। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक किला बताऊंगा, उसमें एक स्त्री कैद है, तुम्हें काम करना है कि रोज फूल लेके वहां जाओ और एक मेरा मैसेज उसको डिलीवर करो। वो कहता है ठीक है। तो जुबैर को समझ में आता है कि यहाँ पे मेरी मॉम की बात हो रही है, मतलब वो खुश हो जाएगी मैं अपनी मॉम को देखूंगा पहली बार। तो साधु जो मौलवी होता है वो उसको बताता है कि बी केयरफुल यहाँ पे, क्योंकि वो
छोटा मोटा जादू करना ही है तो कुछ गलती मत करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और होती है। तो जो वो होता है मौलवी, वो जुबैर से पूछता है तुम अपनी मॉम को कैसे बताओगे कि तुम उसके बेटे हो, मतलब वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगी तुम्हें, क्योंकि जब वो तुमसे, उसने जब तुम्हें देखा था तुम 2 साल के थे, अब तुम 16 साल के हो, तो हाउ डज शी रिकॉग्नाइज यू। वो कहता है कि मेरे फादर ने मेरी मॉम को एक अंगूठी दी, बाद में वही अंगूठी पे मेरे फादर का नाम था, तो मेरी मदर ने उस अंगूठी को कुछ कर कुरू के मेरी उंगली पे पहना दी। फिर अब मैं बाद में बड़ा हुआ तो उसी अंगूठी को फिर से बड़ा करके मेरी उंगली पे फिर पहना दी गया। तो ये वो मेरी अंगूठी है जो मैं अभी भी पहना हूँ, वो मेरे फादर मदर के बीच में से घूमती रहती थी। तो मैं अगर वो अंगूठी उसको दिखाऊंगा तो शी विल रिकॉग्नाइज मी एज मी। और शक्ल थोड़ी बहुत तो मिलती हुई है, गेस। कह रहा ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वो ऐसे मिलता रहता है और धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जुबैर अपनी मॉम को नहीं बताता कि मैं हूँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो जो किला आता है जिसमें मॉम कैद थी, उसमें एक तो एक, जैसे आप कहो कि एक तो मेन गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, लाइक ए बिग टॉल गाय। दूसरा एक लाइक अ लेडी गार्ड की तरह आप कह सकते हो, जो अंदर थी किले के, जो घूमती रहती थी। बट एक पल आता है मतलब इस विजिट्स में जिसमें वो जो लेडी गार्ड थी वो नहीं होती। तो वो जो पल आता है इसमें वो लेडी गार्ड नहीं होती, वो एक अच्छा मौका था। तो क्या करता है जुबैर, अपनी अंगूठी निकालता है और वो जो फूल गुस्सा होता है उसमें ऐसे रखता है कि तुम दिखाई दी जाए, वो नाम एंड ऑल दैट। वो जो फूल गुलदस्ता होता है जुबैर जेन पे रखता है ऐसे, और अंगूठी झटका का खट जो हल्के से जमीन पे लगी ना, टिप्पा खाती है तो एक नॉइज होती है। तभी जो जेन होती है वो अंगूठी उठा के देखती है, और वो अंगूठी देख के वो फौरन रिकॉग्नाइज कर लेती है। अभी तक वो नीचे देखा करती थी, वो कभी ऊपर नहीं देखती थी। इस वजह से उसने अपनी आंखें उठा के देखा एंड शी रियलाइज दैट दिस गाय इज माई सन। वो बहुत खुश होती है, बट वो उसको चुप रहने के लिए कहता है कि डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट शो एनी साइंस कि लाइक हु आई एम जस्ट जस्ट एज्यूम मी एज लाइक अ मैसेंजर, यू नो। फिर क्या होता है, उसका बेटा अपनी माँ से कहता है कि मॉम ये जादू का इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो कहती है मुझे नहीं पता। तो कहता है तुम एक काम करो, तुमसे थोड़ी दोस्ती करना शुरू करो जादूगर से, और ये पता लगाओ कि उसकी कमजोरी क्या है, मतलब उसकी ताकत का कोई तोड़ क्या है, मतलब कमजोरी ढूंढो। उसकी मॉम सोचती ठीक है, तो वो भी जादूगर से थोड़ी थोड़ी बातें करने लगती है उसकी मॉम। तो उसकी मॉम एक सीक्रेट जानती है, पता लगाती है, तो वो अपने बेटे को बताती है सीक्रेट ये है, ये जो जादूगर है इसकी ताकत pretty मच लिमिटलेस है, इसे कोई रोक नहीं सकता, बट इसकी जो सारी ताकत है एक तोते के अंदर है, और वो जो तोता है वो दूसरे जंगल में एक जमीन के अंदर कैद है, हाई सिक्योरिटी सिस्टम में। वो कहता है ठीक है। अब वो सारी बात आके उस मौलवी को बताता है। मौलवी अपनी विद्या से जान लेता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे वो तोता सिक्योरिटी में है। वो कहता है बेटे मैं तुम्हें बता तो दूंगा सब, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। तो जो जुबैर होता है बेटा, वो कहता है मौलवी साहब आप मुझे बस आशीर्वाद दो कि बस मैं ले आऊं सब कुछ जो मैं करना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो जाता है उस एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पे जहाँ पे वो तोता होता है, वो तोतों को सिक्योरिटी से बचा बुझू कर ले आता है, और मतलब उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जादूगर की नगरी में। जादूगर एकदम डर जाता है उस तोते को जुबैर के हाथ में देख के। वो कहता है ये तोता तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो वहां था। वो कहता है हाँ मैं वहां से ले आया। वो जादूगर कहता है इसको मुझे दे दो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वो कहता है हाँ मैं दे दूंगा, बट पहले यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको रिहा करो। वो कहता है मतलब जैसे तोता है तुम क्या बात कर रहे हो। बोला मुझे सब पता है, तुम एक जादूगर हो, तुम्हारी सारी ताकत इस तोते के अंदर है, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तोते को। वो कहता है जादूगर नहीं 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 रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है। वो सबको वो कर देता है, रिलीज कर देता है। वो कहते देखो मैंने सबको रिलीज कर दिया ना, अब फिर तोता मुझे दो। जब सब रिलीज हो जाते हैं, मतलब अब कोई भी पत्थर नहीं था, तो जादूगर ने क्या करता है सब लोगों को पत्थर पेड़ों में कन्वर्ट कर रखा था। अब सब रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखने की कि क्या वो पत्थर और पेड़ों में कन्वर्ट हो गए तो आपकी एज रुक जाती है। जैसे एक आम इंसान होता है ना, तो मान लो मैं अभी 20 साल का हूँ तो 1 साल बाद में 21 साल का हो जाऊंगा, बट लेकिन जब आप पत्थर पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपकी एज रुक जाती है। तो अगर आप मान लो 30 साल के थे, अब आप पेड़ बने या पत्थर बने, तो अब जब 20 साल बाद
अब आप 30 के ही दिखाई दोगे, आप 50 के नहीं दिखाई दोगे, क्योंकि ये रुक जाएगी पत्थर या पेड़ बनने से। तब सब लोग यंग होते हैं, जवान होते हैं, सब अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जुबेर फाइनली क्या करता है, उस तोते को पहले दोनों पांव को उखाड़ता है, जिससे एक तरह से आप कह सकते हो कि जादूगर हैंडीकैप्ड जैसा कुछ हो जाता है, और फिर फाइनली इस गर्दन को तोड़ देता है उसकी, जिससे वो जादूगर मर जाता है। और सब खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं, और दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं कि ज़ेन के बेटे ने पूरी फैमिली वापस लाई। तो अब तीनों भाई मिल जाते हैं, तीनों बहनें मिल जाती हैं, और उधर उनको पता लगता है कि जो तीनों बहनों का फादर था करमदीन, वो भी अब बहुत दुखी था, क्योंकि उसको पता था मेरी बेटियों के साथ कुछ हो रहा है ऊटपटांग। तो उसको वो बताता अपनी तीनों बेटियों को कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे पति लौट आए, बट मुझे तुम्हें दुख के साथ बताना पड़ा कि जो तुम्हारी दूसरी मॉम थी, उसे कम बहुत भयानक बीमारियां हो गई थी, जिसे हम चाह के भी सही नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई इवेंचुअली। सब दुखी होते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाइस, मेरा आप लोगों से एक सवाल है इस कहानी में। आपको याद है मैंने कहानी की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये जो बेवा औरत थी, ये आग लेने आती थी और दोनों बहनों से आग देती थी और वो चली जाती थी। मतलब मुझे नहीं पता कि लेकिन ये मुस्लिम वर्ल्ड में इस शब्द का, इस लाइन का मतलब क्या है कि वो बेवा तुम्हारे घर में आग लेने आती थी, सेंटेंस का मतलब क्या है? मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तो अगर आप में से किसी को समझ हो इस चीज की कि इस लाइन का मतलब क्या है कि वो बेवा तुम्हारे घर में आग लेने आती थी, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब मुझे कहानी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने आपको बताई सुनाई, बट आई कांट फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। तो अगर आप में से कोई उस चीज की समझ रखता हो इस लाइन की कि वो बेवा घर में आग लेने आई, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, और आप इस कहानी को लेके प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।